सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां हवा तक श्रद्धा से मौन हो जाती थी, चारों ओर केवल हिम की श्वेत शांति थी और उसके मध्य तप की ज्वाला में स्थिर बैठे थे स्वयं महादेव। समय और नश्वरता से परे उस समय सृष्टि संकट में थी। पार्वती की भक्ति अधूरी थी और देवता चिंतित। स्वर्ग में इंद्र कामदेव के सम्मुख खड़े थे। उनकी स्वर्ण कवच पर चिंता की छाया थी। उन्होंने निवेदन किया, हे कामदेव, केवल तुम ही शिव को समाधि से बाहर ला सकते हो। पार्वती की भक्ति व्यर्थ न जाए, यही सृष्टि का भविष्य है। कामदेव के नेत्रों में द्वंद्व था। वे जानते थे कि शिव को विचलित करना अग्नि में प्रवेश करने समान है। फिर भी उन्होंने सृष्टि के हित में अपने जीवन का बलिदान करने का निर्णय लिया। रति की आंखें अश्रुओं से भरी थीं, पर उन्होंने भी अपने पति के कर्तव्य में आस्था रखी। कैलाश की घाटी में हिम के नीचे कामदेव ने अपना गन्ने का धनुष उठाया, जिसकी डोरी मधुमक्खियों से बनी थी और तीर पुष्पों से सजे थे। उन्होंने पार्वती के समीप समाधिस्थ महादेव की ओर निशाना साधा। वह तीर प्रेम का नहीं, कर्तव्य का था। जैसे ही पुष्प तीर छोड़ा गया, वातावरण में मधुर गूंज फैल गई और फिर एक पल को संपूर्ण सृष्टि थम गई। वह तीर शिव के हृदय को छू गया और अगले ही क्षण शांति से प्रलय का जन्म हुआ। कैलाश पर आकाश काला पड़ गया, बादल गरजने लगे और वायु विक्षुब्ध हो उठी। शिव के चारों ओर की श्वेत आभा धीरे धीरे लाल सुनहरी प्रकोप में बदल गई। उनके मस्तक पर एक ज्योति रेखा उभरने लगी। भौहों के मध्य जहां ब्रह्म का केंद्र है, वहीं से अग्नि का ज्वालामुखी प्रकट हुआ। जब शिव ने नेत्र खोले, एक नेत्र शांत था, दूसरा सूर्य के समान दहकता और फिर तीसरा नेत्र खुला, जिसमें से निकली दिव्य ज्वाला ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया। पर्वत पिघलने लगे, नदियां उबल उठी और संपूर्ण ब्रह्मांड भय से निश्शब्द हो गया। उस अग्नि ने कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया। उनका धनुष जलते हुए प्रकाश में विलीन हो गया। रति की चीखें पर्वतों में गूंज उठी। प्रेम भस्म हो चुका था, पर उसी भस्म से जन्म लेने वाली थी एक नई शक्ति, एक नया अस्तित्व, जो भविष्य में देवों और असुरों की दिशा बदल देगा। शिव के तीसरे नेत्र से निकली वह प्रलय अग्नि ब्रह्मांड के पार जाकर सागर में गिरी। समुद्र देव ने उस अग्नि को अपने गर्भ में समेट लिया। अग्नि और जल का यह अद्भुत संयोग एक चमत्कार में बदल गया। समुद्र से एक प्रकाशमान बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर नीले और स्वर्ण प्रकाश से चमक रहा था। आंखों में तेज था और स्वरूप में अपूर्व सौंदर्य। देवता विस्मित रह गए। समुद्र देव ने घोषणा की, यह है जलंधर, जो जल में जन्मा पर अग्नि से बना है। स्वर्ग में शंखनाद हुआ और आकाश में गूंज उठी एक मधुर आवाज। शिव के क्रोध से जन्मा वह, जो सृष्टि के संतुलन का कारण बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव के प्रकोप से आरंभ हुई विनाश की कथा अंततः सृजन में बदल गई। यही है महादेव का सत्य। हर विनाश एक नए सृजन का प्रारंभ होता है।